हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई एक्सरसाइज लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको एक पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ क्लास 8th का। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपको टॉपर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बशर्ते कि आप इसको शिद्दत के साथ पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इफ 2/3x। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर आप मेरे आंसर से इसको टैली कर लो। अगर आप खुद से सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अपना मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से एग्जाम में कर भी पाओगे। ठीक है, तो देखिए 2/3x प्लस 1 है, इट मीन्स 2/3x इज इक्वल टू, ये भी अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस इधर आके माइनस। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन का जो प्लस और माइनस होता है वो कैसे होता है, और अगर नहीं पता है तो प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो 3 है, 3 ही उसका एलसीएम होता है और ये जो नंबर होता है वो इस वाले नंबर से डायरेक्ट मल्टीपल हो जाता है। तो 3 बन जा 3। ठीक है, और ये 3 हो गया। ठीक है, इधर क्या रह गया? 2/3x। अब आप यहां देखिए, 7 में से 3 गया, 4/3। इधर क्या रह गया? 2/3x। अब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह ही रहेगा और ये 4/3 भी अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये इधर आएंगे। ठीक है, पर अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर ये ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। अब ये देखिए, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, और ये न्यूमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल कीजिए, ऊपर नीचे अगर है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 to 3 कैंसिल, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इट मीन्स कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 2। तो क्या ये आंसर टैली कर रहा है? मैं देखिए कि इसमें कोई आंसर है, तो आप देखो यहाँ पे आंसर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हम अब हिंदी में क्या कह रहे हैं? हिंदी में कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इट मीन्स कि हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर का और हमें उसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्स ले है, एरिया ऑफ स्क्वायर 441 स्क्वायर सेंटीमीटर था, और आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, अब जो जहां जहां है उसको हम पुट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हमें दिया हुआ है? 441, तो हम यहाँ 441 लिख लेंगे। और हमने साइड को क्या लेट किया हुआ है? एक्स, तो ये हम एक्स इंटू एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या रहेगा? 441। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है वो अंडर रूट में चला जाएगा। इट मीन्स 441। अब आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको हम मल्टीपल करें तो 441 आए, उसी ही नंबर को उसी से मल्टीपल करें तो हमें 441 आए। तो वो नंबर क्या है फ्रेंड्स? 21। ठीक है, ये स्क्वायर रूट्स होते हैं जो आपको याद करने हैं। कि कितनी वैल्यू आ गई? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है द क्यूब रूट ऑफ 0.027। आपको पता है कि क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को 3 बार उसी से ही मल्टीपल करते हैं और जो आंसर आता है वो उसका क्यूब रूट कहलाता है। तो बताइए कि 0.027 का क्यूब रूट कौन है? 3 है, 0.003 है, या
0.03 है या फिर 0.03 है। तो फ्रेंड्स अगर हम 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो आप यहाँ देखो, अगर हम 0.3 को 2 टाइम्स करते हैं तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। अगर हम 0.3 इंटू 0.3 करते हैं तो आप यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 3। इसका मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट यानी यहाँ। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, जो 1 पॉइंट क्या है नंबर हमारा 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर। तो ये था 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर। अब हमें इसका रेशो निकालना है, तो क्या ये अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम इसका रेशो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो इसको मीटर में सेंटीमीटर में कर दें या फिर इसको मीटर में कर दें। ठीक है, अब हमें जो इजी लगेगा हम वो करेंगे। तो आप बताइए कि हमें किस में करना चाहिए। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया, ये 100, 0 to 0 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 150 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेशो निकाल सकते हैं, यानी 90/150। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, और ये भी 3 के टाइम्स है। जिसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 3:5। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या इसका आंसर है या नहीं है। तो देखिए ये 3:5, इसका मतलब ये आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट इज एच। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का कितना होता है यदि उसका रेडियस आर है और हाइट एच है। तो आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πr r प्लस एच। इसका मतलब आंसर ये हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफ मनोज बॉट 12 पेन्स ₹156 देन द वैल्यू ऑफ इन रुपीज ऑफ 7 पेन सच एज। यानी 12 पेन का मूल्य 156 है, तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू ₹156। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेन का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, क्या करते हैं जब हमें एक का निकालना होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए 156 12, 12 1 जा 12, ये 5 और ये 12 3 जा 36। ठीक है, इट मीन्स 13 रुपीज। अगर एक पेन का कॉस्ट 30 रुपीज है तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू, अब हमें ज़्यादा निकालना है। अगर हमें एक का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीपल। अब आप इसको मल्टीपल कर दीजिए तो ये क्या है 91। हम देख लेते हैं इसका आंसर 91 है कहीं ऑप्शंस में, तो देखिए यहाँ 91 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक पैरेललोग्राम में अगर सारी साइड्स बराबर होती हैं, जो समांतर चतुर्भुज होती है, अगर उसकी सारी साइड्स बराबर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोम्बस कहते हैं, यानी कि समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है √256 प्लस √121 और उसके होल क्यूब है। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, चलिए करते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 256 और 121 का क्या होता है आप ये बताइए। फिर उसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। 256 का क्या होता है 16, ये 16 को 16 से करते हैं तो 256 ही तो आता है।
और 121 का क्या होता है स्क्वायर रूट 11। ठीक है, अब इनको प्लस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 27। अब 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 3 × 3 × 3, तो आंसर इज 3। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, अ क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट won 25% of them, how many match did they lose। ठीक है, तो टोटल मैच खेले उन्होंने 20, जिसमें से वो 25 जो है वो उन्होंने जीते हैं 25%, तो उन्होंने कितने लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल मैच कितने हैं, टोटल मैचेस 20, won the match 25%। ठीक है, अब अगर इन्होंने 25% मैच जीते हैं तो ये बताइए लॉस द मैच कितना होगा, लूज द मैच। देखो अगर 100 में से 25% उन्होंने जीते हैं तो कितने मैच परसेंटेज में वो हार गए हैं, इट मीन्स 75% मैच हार गए हैं। तो 20 का 75% निकाल लेंगे, तो 20 × 75। ठीक है, 10 to 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 5 जा, इट मीन्स कि उन्होंने कितने मैच हार रहे हैं, 15 मैच हारे हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऑप्शन में 15 है। नेक्स्ट है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज द वैल्यू 502 होल स्क्वायर माइनस 498 होल स्क्वायर। हमें अब इसका आइडेंटिटीज का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, नंबर क्या था, तो फ्रेंड्स नंबर हमारा ये था, तो बस हम इसी आइडेंटिटीज का यूज करके इसको कर लेंगे, यानी 50 प्लस 498 और 502 माइनस 498। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप प्लस करोगे तो ये 1000 आ जाएगा 1000, और इसको आप माइनस करोगे तो 4। अब ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 4000। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम चेक कर लेते हैं ये आंसर है या नहीं है। तो देखिए आप यहाँ फ्रेंड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, किसका निकालना है, सर्कुलर शीट का। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो कर, तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस 7 था तो 7 × 7, 7 to 7 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीपल, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो हम ओरली कर सकते हैं। जब आपको पता है कि किसी की भी वैल्यू अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 + 1 2 और 2 - 1 इट मीन्स 1, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0 - 5 की पावर 0। तो फ्रेंड्स अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यानी 1 + 1 - 1, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। तो आंसर ये हो गया।
तो फ्रेंड्स ये हमने टोटल 9 क्वेश्चन तक किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगी आप, और मैं चाहती हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, और जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट है उस क्वेश्चंस को आप जरूर मेंशन करो कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप हमें समझा दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपका फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा होगा मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और फुल वॉच किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।